बच्चों टॉपिक है रिलेशन। अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, A to B is a subset of the Cartesian product of A and B। ठीक है बेटा, द सबसेट is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। The second element is called the image of the first element। देखो बेटा बिल्कुल आसान है। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। A और B क्या है बेटा? दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, जैसा सेट A को हमने ले लिए 1 2 3, ठीक है, और सेट B को बेटा हमने ले लिए 2 3 4 और चलो 5 ले लिए। ठीक है, अब बेटा A क्रॉस B क्या रहेगा? तो A क्रॉस B तुम जानते हैं ये कहलाता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो बेटा ये क्या रहेगा? ये रहेगा बेटा तुम्हारा कलेक्शन। कलेक्शन किसका? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B। तो बेटा स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग पहला एलिमेंट किसका लिखेंगे? A का, और दूसरा एलिमेंट किसका लिखेंगे? B का। तो देखो बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? 1, देखो A का पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। अब B का एलिमेंट बेटा 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। ठीक उस तरीके से A का एलिमेंट 2 भी हो सकता और B का एलिमेंट 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। A का बेटा एलिमेंट 3 हो सकता और बेटा B का एलिमेंट 2 भी हो सकता, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ये बन गए बेटा तुम्हारे सारे ऑर्डर्ड पेयर। और इन ऑर्डर्ड पेयर का जो भाई कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा? A क्रॉस B। तो देखो बेटा R क्या है? R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। A से B का रिलेशन है, यानी बेटा पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? A का, और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए? B का। तो जो अगर ये R क्या रिलेशन है A टू B, तो बेटा ये क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। किसका सबसेट रहेगा? A क्रॉस B का। यानी इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब A क्रॉस B के क्या रहेंगे? सबसेट रहेंगे। यानी वो A क्रॉस B में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी बेटा इस रिलेशन में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट रहते हैं, तो देखो हमने दो एलिमेंट लिख लिया। अब ये रिलेशन का ये क्या है बेटा? रिलेशन फ्रॉम A टू B है। A टू B है तो इस ऑर्डर्ड पेयर का बेटा पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? A को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? B को, क्योंकि रिलेशन क्या है? फ्रॉम A टू B है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में तो हमने जानकारी कर ली। रिलेशन फ्रॉम A टू B है तो बेटा इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B को। अगर रिलेशन फ्रॉम P टू Q है तो बेटा उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? P को, और दूसरा किसको बिलोंग करेगा? Q को। और बेटा इनके बीच में कुछ रिलेशन रहेगा। इनके बीच में क्या रहेगा? कुछ रिलेशन रहेगा, जैसे कि पहला एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट B को, और हम लोग बोले कि जो X है वो Y से 1 बड़ा है। जो X है वो Y से 1 क्या है? बड़ा है। यानी ये वाला एलिमेंट क्या है? ये Y है और ये X है। तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? ये वाले एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। तो देखो अब रिलेशन को मैं लिखना चालू करता, तो क्या रिलेशन में बेटा मैं इसको लिख पाऊंगा? नहीं बेटा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि x बड़ा होना चाहिए y से। कितना? एक बड़ा होना चाहिए, यानी पहला वाला एलिमेंट एक से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको लिखने वाला नहीं है। इसको भी नहीं लिखूंगा, 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 क्योंकि देखो बेटा जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से एक बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा वाला पहले से एक बड़ा है। इसको भी नहीं लिखूंगा सेम। हाँ इसको लिखूंगा, क्योंकि देखो जो पहला एलिमेंट है ना
दूसरे एलिमेंट से एक ज्यादा है, 3,2। क्या इसको लिखूंगा ना, क्या इसको लिखूंगा नहीं, क्या इसको लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट आया, वो है तुम्हारा 3,2। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। तो देखो ये जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है बेटा, अब अगर नहीं समझे तो हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। देखो देखो बेटा, आर क्या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बेटा इस रिलेशन में क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इस रिलेशन में क्या रहेंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में बेटा कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 2। तो हमने पहले एलिमेंट को बोले x और दूसरे को क्या बोले y। अब रिलेशन क्या है, a टू b। तो बेटा इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, a को, और बेटा दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, b को। ठीक है, अब बेटा इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो बेटा हमने बोले x इज इवन एंड y इज ऑड। तो बेटा देखो हमको a क्रॉस b में, क्योंकि रिलेशन क्या है, फ्रॉम a टू b है, तो बेटा हमको a क्रॉस b में वो लिखना है जिसके अंदर x यानी पहला नंबर इवन है और दूसरा नंबर क्या है, ऑड है। तो देखो बेटा क्या ये चलेगा, नहीं बेटा इसमें पहला नंबर क्या है, ऑड है, हमको पहला नंबर क्या चाहिए, इवन। क्या ये चलेगा, नहीं, क्योंकि पहला नंबर क्या है, ऑड, हमको पहला इवन चाहिए और दूसरा ऑड चाहिए। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा, यहाँ पहला इवन है लेकिन दूसरा ऑड नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा, तो हाँ, क्योंकि पहला इवन है और दूसरा ऑड है, 2,3 चलेगा। क्या ये चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि पहला इवन है लेकिन दूसरा ऑड नहीं है। क्या ये चलेगा, तो देखो पहला इवन है, दूसरा क्या है, ऑड है, ये चलेगा बेटा। ठीक है, क्या ये चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि पहला क्या है, ऑड है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि पहला ऑड है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि पहला क्या है, ऑड है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि पहला क्या है, ऑड है। देखो दो आए, तो बेटा ये तुम्हारा रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, ए को, दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, बी को। साथ ही साथ में पहला एलिमेंट इवन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑड है। अब बेटा जो रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट है, रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके बेटा जो पहले एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाता है बेटा तुम्हारा डोमेन। डोमेन क्या है बेटा, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। यानी जो भी तुम्हारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है उनके पहले एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन। और बेटा जो दूसरे एलिमेंट है तुम्हारे रिलेशन के, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके दूसरे एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, रेंज। वो क्या कहलाएगा, रेंज। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो देखो बेटा डोमेन के लिए मैं यहाँ सेट बना दूंगा, ये सेट बनाया। देखो बेटा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, 2, ये 2, और कोई है ही नहीं। रेंज, तो भाई इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड एलिमेंट है 3 और 5, तो रेंज हो गई 3 और 5। तो डोमेन क्या है बेटा, तो बेटा डोमेन है जो भी हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर है उनके पहले एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा, डोमेन। उसी तरीके से जो भी तुम्हारे भाई रिलेशन है, तुम्हारे रिलेशन में के जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके बेटा जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाता है तुम्हारा रेंज। अब एक शब्द आता बेटा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता, तो देखो बेटा कोडोमेन रिलेशन कहाँ से कहा था बेटा, तो रिलेशन था बेटा तुम्हारा ए टू बी। तो बेटा जो बी के एलिमेंट्स है, जो सेट बी है वो कहलाएगा तुम्हारा को डोमेन। क्या भाई क्लियर है? अगर नहीं समझा तो मैं एक एग्जांपल और लेता जिससे तुम और अच्छे समझ जाएंगे। देखो बेटा, लेट ए बी अ सेट, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। बेटा रिलेशन किससे डिफाइन किया गया है, ए टू ए से डिफाइन किया गया है। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। बेटा ए टू ए है तो बेटा इस रिलेशन में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। क्या आएंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, और बेटा दूसरा एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है,
और साथ ही साथ में बेटा उसने क्या बोला, y इक्वल x प्लस 1। y यानी बेटा जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। यानी जो भी बेटा पहला एलिमेंट है उसमें एक जोड़ दो, तुमको क्या आ जाएगा दूसरा एलिमेंट। अब देखो रिलेशन a टू a है, देखो बेटा इस a के एलिमेंट क्या है, a हमको उसने देखे रखा है 1 2 3 4 5 6, और ये भी a है 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा रिलेशन हम लोग ध्यान से लिखते हैं, चलो यही लिख लेते हैं। बेटा इसका पहला एलिमेंट कितना है, 1 है, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में पहला मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। तो बेटा दूसरा जो एलिमेंट है y वो पहले से कितना ज्यादा होना चाहिए, 1, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या मैं 2 लिख सकता। तो देखो रिलेशन a टू a है, पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, a को, तो a में तो 1 आता। अब ये जो 2 आया है, ये 2 ये किसको बिलोंग करना चाहिए, a को, क्या a में 2 आता, तो हाँ भाई मैं लिख दूंगा। फिर अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 2, देखो यहाँ 2 लिखे। अब जो बाजू वाला एलिमेंट है इससे एक ज्यादा होना चाहिए 3, तो देखो 2 तो याले सेट में आता, क्या 3 याले सेट में आता, क्या याले सेट में आता, तो हाँ आता, तो अच्छी बात है। फिर इसका अगला एलिमेंट लिखे 3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 4, तो बेटा 4 जो है वो इस सेट में आना चाहिए, क्या इस सेट में 4 आता, तो हाँ आता, अच्छी बात है। फिर इसका अगला 4, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 और 1 5, क्या बेटा 5 इस सेट में आता, तो हाँ भाई 5 आता। फिर अगला एलिमेंट 5, तो ये कितना हो जाएगा 6, क्या बेटा 6 देखो इस सेट में आता, तो हाँ भाई 6 आता। इसका अगला एलिमेंट क्या है 6, तो बेटा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बेटा इस सेट में आना चाहिए, क्या 7 इस सेट में आता, तो नहीं भाई 7 तो इस सेट में नहीं आता, तो ये एलिमेंट को हटा दो, ये एलिमेंट को हटा दो। तो ये बन गया भाई तुम्हारा रिलेशन। अब बेटा देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो देखो डोमेन क्या रहता बेटा, तो डोमेन रहता सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो बेटा इस रिलेशन में देखो पहला एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएंगे बेटा तुम्हारी डोमेन 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब रेंज क्या होती है, तो बेटा रेंज होती है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। देखो बेटा यहाँ सेकंड एलिमेंट कौन है, तो सेकंड एलिमेंट है 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे तुम्हारी रेंज 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आएंगे कोडोमेन। कोडोमेन तो देखो बेटा रिलेशन कहाँ से कहाँ था, जो रिलेशन था फ्रॉम ए टू ए, तो बेटा जो सेट ए के एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे इसके कोडोमेन, और ये सेट ए है, ये हो गया बेटा कोडोमेन। अब बेटा हमको इसने एक और क्वेश्चन पूछा था, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है बेटा, तो देखो हम यहाँ पे दो रिलेशन कहाँ से कहा था बेटा, तो रिलेशन था फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो यहाँ पे भी सेट है, यहाँ पे भी सेट है। यहाँ पे बेटा सेट ए के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बेटा सेट ए के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 2 बेटा देखो 2 किससे कनेक्टेड है बेटा 3 से, 3 किससे कनेक्टेड है 4 से, 4 किससे कनेक्टेड है 5 से, और 5 किससे कनेक्टेड है बेटा 6 से। तो बेटा जो पहले 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 सेट के एलिमेंट जो कनेक्टेड है, देखो कौन कनेक्टेड है 1 2 3 4 5, तो पहले सेट के जो कनेक्टेड एलिमेंट है उनका कलेक्शन कहलाता है बेटा डोमेन, और जो बेटा दूसरे सेट के कनेक्टेड एलिमेंट है 2 3 4
5 6 इनका कलेक्शन कहलाता है रेंज। और बेटा जो पूरा दूसरा सेट है वो क्या कहलाता है बेटा तुम्हारा कोडोमेन। अभी तक तो बेटा समझ जाना चाहिए, नहीं समझे तो आगे हम लोग इनके ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए तो करते हैं, कोई बच्चा सिर्फ डेफिनेशन में समझ गया होगा, कोई बच्चा जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें समझ गया होगा, कोई अभी यहाँ समझ गया होगा। जो अभी यहाँ नहीं भी समझे वो टेंशन मत लो, आगे यही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करते हैं, नहीं पहले में तो दूसरे में तो समझेगा, चौथे में तो समझेगा, कभी ना कभी तो 8-9 समझ करेंगे, जब तक मेरे ख्याल से हर बच्चा समझ जाएगा। तो अगर समझा है तो बेटा आगे क्वेश्चन ट्राई करने लग जाओ, और अगर नहीं समझा है तो बेटा आगे क्वेश्चन को और ध्यान से देखो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट ए, बेटा ये ए एक सेट है, कहां से कहां तक है 1 2 3 से लेके बेटा 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। अच्छा सेट ए टू ए, देखो रिलेशन में बेटा ऑर्डर्ड पेयर है x, y। अब बेटा देखो ये रिलेशन कहां से कहां है, फ्रॉम ए टू ए है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है। तो बेटा इसके अंदर जो इस रिलेशन में क्या रहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, उस ऑर्डर्ड पेयर का बेटा पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा ए को, और बेटा दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा बेटा ए को। अब हमको इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। ठीक है बेटा, देखो उसने रिलेशन क्या दिया, तो बेटा उसने रिलेशन दिया x, y 3x माइनस वाई इक्वल 0। बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देता हूँ, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x है कि नहीं बेटा, ये देखो ना इसको 3x माइनस वाई इक्वल 0 यानी y इक्वल 3x हो गया बेटा। जहाँ पे बेटा पहला एलिमेंट, क्योंकि a टू a है तो पहला एलिमेंट a को बिलोंग करेगा, और बेटा दूसरा एलिमेंट भी a को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये रिलेशन कहां से कहा था, a टू a, तो बेटा हमने यहाँ पे सेट a बनाए और यहाँ पे भी सेट a। अब बेटा ध्यान दो, देखो रिलेशन के अंदर क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का बेटा पहला एलिमेंट क्या है x, दूसरा एलिमेंट क्या है y, और बेटा y कितना हो गया 3x। यानी पहला जो भी एलिमेंट है उसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, दूसरा एलिमेंट। देखो जैसा अगर पहला एलिमेंट 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 6। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 9। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 12। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 15। लेकिन 15 तो ये सेट में है ही नहीं, 15 तो ये सेट में है ही नहीं, तो बेटा इसको हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे का सवाल ही नहीं आता, 6 को भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि बेटा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो पहला एलिमेंट तो बेटा किसका होना चाहिए ए का, और दूसरा एलिमेंट भी किसका होना चाहिए ए का। तो अगर बेटा मैं 5 लेता तो 5 तो बेटा पहला एलिमेंट ए का है, लेकिन 5 से क्या रहा 15, लेकिन 15 तो ए में नहीं है, इसके लिए बेटा 5,15 को हम लिखने वाले नहीं है। तो बस इसके आगे हमारी कहानी बढ़ेगी नहीं। तो बेटा हमारा रिलेशन क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया 1 के साथ कौन है 3, 2 के साथ कौन है 6, 3 के साथ कौन है 9, 4 के साथ कौन है 12। अब बेटा समझ में आ रहा है ना, 5 लूंगा तो 5 के साथ क्या आएगा 15। रिलेशन क्या है ए टू ए है, तो बेटा रिलेशन ए टू ए है तो 5 तो बेटा ए में आ जाएगा, लेकिन 15 बेटा याले ए में आने वाला नहीं है, इसके लिए हम उसको लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन के बेटा ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन है, देखो पहला एलिमेंट कौन है 1 2 3 4, ये क्या कहलाएंगे बेटा डोमेन। और बेटा जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है 3 6 9 12, ये कहलाएंगे रेंज। और रिलेशन का था फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, तो बेटा ए टू ए, तो ए के जो एलिमेंट है सेट ए क्या कहलाएगा कोडोमेन, और सेट ए क्या है 1 2 3 अप टू 14। क्या अच्छी बात समझ में? Define a relation R. Define a relation R on the set n of a natural number by R. देखो बेटा R कितना दिया उसने हमको
बेटा आर उसने हमको दिया कि इस आर में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट y, जहाँ पे जो y है बेटा वो x से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और साथ ही साथ में बेटा x क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। x लेस देन 4, x लेस देन 4 है। और बेटा y भी क्या है, नेचुरल नंबर है। y भी क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। डेपिक्ट दिस रिलेशन बाय यूजिंग रोस्टर फॉर्म। भाई ये जो हमने लिखे ना, ये कहलाता सेट बिल्डर फॉर्म। हमको ये लिखना है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और बेटा इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है। तो बेटा देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ है। तो बेटा R इज द रिलेशन ऑन दिस सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी बेटा रिलेशन कहाँ है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो बेटा रिलेशन कैसा है तुम्हारा, रिलेशन है x कॉमा वाई, x और बेटा y कितना है, x प्लस 5, y कितना है बेटा, x प्लस 5 है क्या नहीं। तो जो भी x है बेटा तुमको यहाँ पे क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है इसके अंदर। अब बेटा x क्या है, नेचुरल नंबर है। x अगर नेचुरल नंबर है बेटा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। सॉरी नेचुरल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से तो नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। और साथ ही साथ वो 4 से छोटा है। बेटा 4 से छोटा है यानी 1 2 और कहाँ आके रुकना है। बेटा x की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 2 3। तो देखो बेटा रिलेशन आएगा ये, x को बेटा मैंने 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6। x को 2 लिया तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 7। x को 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8। ये बन गया बच्चों हमारा रिलेशन। अब बेटा इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाएगा बेटा डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है, सेकंड एलिमेंट कौन है, 6 7 8, ये कहलाएगा रेंज। और बेटा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक था, n से n, तो बेटा इसका कोडोमेन हो जाएगा n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके का बेटा देखो R क्या है बेटा, रिलेशन है फ्रॉम A टू B। A टू B है यानी बेटा पहला एलिमेंट A का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट B का। अब रिलेशन क्या है बेटा, एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो देखो बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं, x और y का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब देखो पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, a का। बेटा a का पहला एलिमेंट क्या रहेगा, 1। ठीक है, a का पहला एलिमेंट 1। ठीक है, b का दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, b का। b का दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, 4। क्या 4 लिखो, तो हाँ भाई, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3। और 3 क्या है, ऑड। उसने वही तो बोला कि पहले और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड। क्या बेटा 1 के साथ 6 लिखूं, तो हाँ भाई, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 5। और 5 क्या है, ऑड है, तो लिखूंगा। क्या बेटा 1 के साथ 9 लिखूं, तो नहीं बेटा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 8। और 8 क्या है, इवन। हमको भाई दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो चलो 1 की कहानी हो गई। अब बेटा a का पहला एलिमेंट 1 था, अब 2 के साथ करो। पहला एलिमेंट a का होना चाहिए, तो बेटा 1 था, वैसे 2 भी हो सकता। क्या बेटा मैं 2 के साथ 4 लिखूं b का एलिमेंट, क्योंकि बेटा पहला एलिमेंट a का होना। तो देखो 2 का मैंने ये 2 लिख लिया बेटा मैंने a का एलिमेंट। अब इस 2 के साथ में b का 4 6 9 लिख सकता, तो 4 लिखूं, तो नहीं, क्योंकि डिफरेंस 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 2, इवन हो जाएगा। 6 लिखो, नहीं, क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस अगेन क्या हो जाएगा, 4, जो कि इवन है। 2 और 9 बिल्कुल। अब बेटा a का फिर से देखो एलिमेंट 3 हो सकता है, 3 के साथ 4 लिखो, हाँ दोनों का डिफरेंस ऑड है। 3 के साथ 6 लिखो, हाँ भाई दोनों का डिफरेंस ऑड है। 3 के साथ 9 लिखो, नहीं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9। और 9 क्या है, सॉरी 3 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 6। और 6 क्या है बेटा, इवन है, तो नहीं। अब बेटा 3 हो गया, अब किसकी बारी, 5 की। क्या 5 के साथ 4 लिखो, हाँ भाई 5 के साथ 4 लिख लो। फिर 5 के साथ 6 लिखो, हाँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। क्या 5 के साथ 9 लिखो, तो नहीं, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। और 4 क्या है बेटा, इवन है। तो देखो ये रिलेशन हमने कौन से फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं
काय से सेपरेट करते हैं, कॉमा से, और उसको काय में पुट अप कर देते हैं ब्रैकेट में। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। अब चलो इसने डोमेन और रेंज तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं कि डोमेन क्या है। तो बेटा डोमेन रहेंगी तुम्हारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, 1 2 3 5। रेंज हो जाएंगी जो दूसरा एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 6 9, 4 6 9, 4 6 लिख चुके हैं, 4 6, ये हो जाएंगी रेंज। और बेटा अगर को डोमेन पूछता तो रिलेशन कहाँ से कहाँ है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। बेटा जो बी के एलिमेंट है ये बन जाएंगे तुम्हारे कोड डोमेन 4 6 9। तो देखो बेटा जो रेंज है, रेंज जो रहती है हमेशा क्या रहती है, सबसेट। रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन, यानी बेटा जो रेंज है वो हमेशा काय में, कोड डोमेन में प्रेजेंट रहती है। क्या क्लियर है? अगर समझ गया बच्चों तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। द फिगर शोज a relationship between the set P and Q. Write this relation in, पहला सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, दूसरा रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो बेटा सेकंड वाला तो रोस्टर फॉर्म, तो देखो अब हम लोग देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, पहले लिख लेते रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म। अब बेटा देखो रिलेशन सबसे पहले कहाँ से कहाँ है, बेटा याद रखना रिलेशन कहाँ से कहाँ है, P टू Q है, R इज द रिलेशन फ्रॉम P टू Q। तो देखो बेटा 5 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 5, 3। 6 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, और 7 किससे जुड़ा है, 5 से। तो बेटा ये हमने काय में लिख लिया रोस्टर फॉर्म। अब भाई डोमेन तो तुम लोग अभी तक जान चुके होंगे कि रिलेशन में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाती है डोमेन, और जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाती है रेंज। दूसरा एलिमेंट कौन है, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज। अब बात करते हैं बेटा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखो बेटा कोई इतना हार्ड काम नहीं है। इस रिलेशन में क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को हमने क्या बोले, x। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, देखो जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 में से 2 निकाल दो तो क्या आ गया, 3। 6 में से 2 निकाल दो तो क्या आ गया, 4। 7 में से 2 निकाल दो तो कितना आ गया, 5। यानी बेटा पहले एलिमेंट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 2, तो क्या आ जा रहा है, दूसरा एलिमेंट। तो देखो यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, x, तो बेटा इसमें से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट है क्या नहीं, x x, 2। ठीक है बेटा, वेयर x बिलोंग्स टू सेट P। x किसको बिलोंग करता है बेटा, सेट P को बिलोंग करता है। क्या भाई क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेट A है, R बी द रिलेशन ऑन सेट A। बेटा R बी द रिलेशन ऑन सेट A, यानी R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू A। अब रिलेशन क्या है, A कॉमा B, ए बी बिलोंग्स टू ए। भाई ए टू ए है तो पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा, दूसरा भी ए को। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ए टू ए है भाई, ए टू ए है तो ए कितना है, 1 2 3 4 6। ए कितना है, 1 2 3 4 6। ए टू ए है बेटा, तो देखो पहला एलिमेंट मैंने क्या लिखा, 1। बेटा पहला एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए। तो देखो बेटा इसका मैंने एक एलिमेंट लिखा 1, क्या बेटा मैं 1 के साथ 1 लिख सकता, तो भाई बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि बेटा दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। हाँ भाई 1 जो है वो 1 से डिवाइड होता। क्या 1 के साथ बेटा मैं 2 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि जो 2 है वो क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा। 1 के साथ 3 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, कि जो 3 है 1 से डिवाइड होगा। 1 के साथ 4, हाँ भाई 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता, 1 के साथ में 6 को भी लिख सकता। अब दूसरा एलिमेंट बेटा कितना है, 2। क्या बेटा मैं 2 के साथ 1 लिख सकता, तो बेटा 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। क्या 2 के साथ 2 लिख सकता, तो हाँ भाई 2 से तो 2 डिवाइड होता।
क्या बेटा 2 के साथ 3 लिख सकता? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 लिखूंगा तो हाँ, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड होता है। 6 तो हाँ भाई, ठीक है। अब वैसे अगला एलिमेंट क्या है? 3 के साथ में यहाँ पे 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 लिखूंगा तो जो 1 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। क्या इसके साथ में 2 लिखूं? तो आंसर है नहीं, 2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 भी डिवाइड नहीं होता। 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। बेटा 3 से 4 भी डिवाइड नहीं होता, कौन डिवाइड होता है? 6। क्या क्लियर है? अब बेटा कहानी 4 की। 4 के साथ में 1 लिखूंगा नहीं, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता। 2, 4 के टेबल में 2 भी नहीं आता। 3 भी नहीं आता। हाँ भाई, 4 के टेबल में 4 आता। फिर बेटा मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 4 6 भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो 6 है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता। अब अगली बारी बेटा किसकी? 4 हो गया, अब किसकी बारी? 6 की। 6 के साथ में डायरेक्ट क्या लिख देता? 6, क्योंकि आप इतना समझ गए होंगे। 6 के साथ 1 6 से डिवाइड नहीं होता, 2 भी 6 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी 6 से डिवाइड नहीं होता, 4 भी 6 से डिवाइड नहीं होता। तो बेटा ये रिलेशन हमने लिख दी है रोस्टर फॉर्म में। दूसरा हमको क्या लिखनी थी? इसकी डोमेन। अब बेटा डोमेन क्या होता? डोमेन होता जो भी रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। देखो फर्स्ट एलिमेंट में कौन आ रहा? 1 2 3 4 और 6। कौन आ रहा बेटा? 1 2 3 4 और 6। अब बेटा रेंज क्या होती है? तो बेटा रेंज होती है जो तुम्हारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर है उनके सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। सेकंड एलिमेंट कौन है? 1 2 3 4 6। 1 2 3 4 6। फिर देखो बेटा ये रिपीट ही होंगे। देखो 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 रिपीट हो रहे हैं। तो ये बेटा तुम्हारा डोमेन और रेंज। नोट कर लो। यहाँ पे बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा ये तो इससे आसान तो क्वेश्चन कोई देगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू उसने तुमको दे दिया, एक्स कितना है? 0 है। एक्स 0 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 5 5। एक्स 1 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 6। एक्स 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। एक्स 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। एक्स 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 9। एक्स 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया बेटा। अब इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा पहला एलिमेंट। कौन कौन से पहला एलिमेंट? 0 1 2 3 4 5। तो जो पहले एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाएगा बेटा तुम्हारा डोमेन। और जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है 5 6 7 8 9 10, जो बेटा दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा रेंज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन और रेंज। ठीक इसी तरीके से बेटा 7 वाला क्वेश्चन देखो। राइट द रिलेशन आर लिखना है x कॉमा एक्स क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब बेटा इससे तो भाई मेरे को तो लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन है? तो बेटा 10 से छोटा सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है बेटा? 2। बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 3 5 7। ये बेटा 10 से छोटे क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखो बेटा रिलेशन में क्या है? रिलेशन में कि जो भी तुम पहले लिखते हैं बाजू में क्या लिखो? उसका क्यूब। जैसा 2 लिखे तो 2 का क्यूब 8, 3 लिखे तो इसका क्यूब 27, 5 लिखे तो इसका क्यूब बेटा 625, सॉरी 125। 125। 7 लिखे तो 7 का क्यूब 343। ये बन गया भाई तुम्हारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अब अगर डोमेन और रेंज तो उसने पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लेता तो पहले एलिमेंट का कलेक्शन बन जाती थी डोमेन और दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन बन जाती थी रेंज। ठीक है बच्चों, नोट करो। देखो बेटा लेट सेट ए, बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इसका मतलब जितने ए क्रॉस बी में सबसेट आएंगे उतने क्या आएंगे? रिलेशन आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is equal to number of relation।
अब बेटा ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 के पावर में क्या आएगा बेटा, 2 के पावर में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, याद करो बेटा समझाया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब बेटा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब बेटा ए में कितने एलिमेंट्स है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 के पावर में 6, 2 के पावर में 6 यानी 2 को बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई करो 6 टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 8, तो बेटा ये हो जाएगा 8 8 जा 64, यानी 64 क्या आएंगे बेटा रिलेशन आएंगे। अब बेटा ये एक क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसको ट्राई करो और मेरे को व्हाट्सएप पे बताओ कि तुमको आया क्या नहीं आया। यहाँ पे बेटा हमारा क्लास 11th का रिलेशन कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम सीबीएसई। अब बेटा हम लोग रिलेशन को आगे दौड़ाएंगे, रिलेशन 12th का रिलेशन, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव वालों के लिए रिलेशन को और कितना पढ़ना है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम यही करेंगे, जब तक इसके ऊपर ग्रिप बना लो, डोमेन, रेंज, को डोमेन, रिलेशन, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों।